ऑल वे अपने लिए सेम बच्चों, व्हाट इज दैट, एन इंडिविजुअल, इंडिविजुअल। रेसिडेंशियल स्टेटस क्या बच्चों अपना, रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट। प्रीवियस ईयर क्या बच्चों अपना 2019-20 और असेसमेंट ईयर क्या बच्चों 2020 एंड 21। ओके बच्चों, ये फोर्थ अपना कॉमन है बच्चों पूरा इंटायर डायरेक्ट टैक्स के लिए। लीगल स्टेटस एंड इंडिविजुअल, रेसिडेंशियल स्टेटस रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी, प्रीवियस ईयर एंड असेसमेंट ईयर। ओके बच्चों, एंड कैलकुलेशन ऑफ नेट टैक्सेबल इनकम फ्रॉम सैलरी। ठीक है, चलो पहले क्वेश्चन रीड करते हैं बच्चों हम लोग। मिस्टर अजय हु वाज वर्किंग एज अ कमिश्नर ऑफ लेबर, कमिश्नर ऑफ लेबर बच्चों, इट मीन जो बच्चों लेबर यूनियन का जो भी गवर्नमेंट का जो ऑफिसर है दैट इज कॉल्ड कमिश्नर ऑफ लेबर। तो कमिश्नर ऑफ लेबर बच्चों गवर्नमेंट ऑफिस है, जॉब है। हाँ, कमिश्नर ऑफ लेबर, कमिश्नर ऑफ वुमेन, कमिश्नर ऑफ ग्रीन ट्रिब्यूनल, एनजीटी, नेशनल ट्रिब्यूनल कमीशन। तो कमिश्नर ऑफ लेबर मतलब लेबर लोगों का जो है श्रम मंत्रालय बच्चों बोलते हैं, ठीक है ना। तो श्रम मंत्रालय मीन्स एम्प्लॉय लोगों के लिए जो गवर्नमेंट का मिनिस्ट्री है बच्चों, उसके कमिश्नर को दैट इज़ कॉल्ड मिस्टर अजय। तो ये वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय बच्चों। और जैसे ही गवर्नमेंट एम्प्लॉय आता है बच्चों, जितने भी लमसम अमाउंट है सब क्या होने वाला है, एग्ज़ाम, ग्रेचुटी लमसम एग्ज़ाम, प्रोविडेंट फंड लमसम एग्ज़ाम, पेंशन लमसम एग्ज़ाम, लीव इन कैश में ऑल लमसम जो भी मिला रहेगा बच्चों सब एग्जाम होने वाला है गवर्नमेंट के लिए। चलो, हु वाज रिटायर ऑन 31 दिसंबर बच्चों, कभी रिटायर हो रहा 31 दिसंबर 2019 को बच्चों। ओके, तो 31 दिसंबर को रिटायर हो गया बच्चों, तो उसको सैलरी कितना मिला रहेगा, 31 दिसंबर तक मिला रहेगा। और रिटायर होने के बाद क्या मिलता है बच्चों, पेंशन। द फॉलोइंग आर द पर्टिकुलर्स ऑफ हिज इनकम रिलेटिंग टू 31 मार्च 2020। तो 31 मार्च तक का इन्फॉर्मेशन है बच्चों। सैलरी रिसीव्ड 9000 पर मंथ, सैलरी कितना बच्चों 9000 पर मंथ। एंटरटेनमेंट अलाउंस रिसीव 1000 पर मंथ। ही स्पेंड एंटरटेनमेंट 800 भी पर मंथ ऑन एवरेज। एंटरटेनमेंट अलाउंस कितना मिलता है बच्चों उसको मंथली 1000। कितना स्पेंड कर रहा है 800। अब सपोज बच्चों कंपनी मेरे को गाड़ी का भाड़ा देता रहेगा 2000 रुपये ट्रांसपोर्ट के लिए दिया, मैं ट्रांसपोर्ट से नहीं जाता, मैं पैदल जाता हूँ, कंपनी मुझे कुछ बोलेगा क्या? कंपनी को ट्रांसपोर्ट अलाउंस क्यों देता है बच्चों? सो तो हमारी एम्प्लॉय टाइम पे हमारी कंपनी में आना चाहिए ना। यस, मैं पैदल जाऊँ या कैसे भी जाऊँ, टाइम पे मुझे अटेंडेंस देना है ना कंपनी में बच्चों। वैसे ही कंपनी ने इंटरटेनमेंट अलाउंस दिया 1000 रुपये पर मंथ। हर एम्प्लॉय को कंपनी बोलता है भाई 1000 रुपये इंटरटेनमेंट अलाउंस है, आप पिकनिक देख जाओ, मूवी देखने जाओ, कुछ भी जाओ। मुझे पसंद नहीं मूवी जाने में, मैं नहीं जाऊँगा देखने के लिए, मैं अपना जेब में रखूँगा पॉकेट मनी। तो इसलिए याद रखना बच्चों, इंटरटेनमेंट अलाउंस मिला है 1000 रुपये, कितना खर्च किया दैट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। उधर बोला 1000 रुपये मिलता है लेकिन 800 रुपये खर्च करता है, 1 रुपया भी खर्च नहीं किया तो भी चलेगा। तो इस पर जो एक्सपेंडिचर उसको कंसीडर नहीं करने बच्चों, कितना मिला वो देखो। चलो बच्चों, ड्यूरिंग द मंथ ऑफ जनवरी कभी रिटायर होता बच्चों, 31 दिसंबर को रिटायर हो गया था। उसके बाद उसका जो भी रिटायरमेंट का प्रोसीजर हुआ रहेगा बच्चों। सो ड्यूरिंग द मंथ ऑफ जनवरी 20 ही रिसीव ग्रेचुटी अमाउंट 85,000। उसको 85,000 क्या मिला बच्चों, ग्रेचुटी मिला है। ओके, अब ग्रेचुटी क्या था बच्चों, गवर्नमेंट एम्प्लॉय और नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय। तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय में एग्जाम और नॉन गवर्नमेंट में क्या था बच्चों, पोगा और नो पोगा, मालूम है ना। तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय एग्जाम। ही रिसीव 1,25,000 वैल्यू ऑफ द कम्यूटेड पेंशन। याद है बच्चों, कम्यूटेड अनकम्यूटेड, अनकम्यूटेड टैक्सेबल टू ऑल, और कम्यूटेड रहेगा तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय को एग्जाम्प्ट है। याद आ रहा कुछ? यस, ही रिसीव 125 वैल्यू ऑफ कम्यूटेड पेंशन, एवरीथिंग गिवन बच्चों यार। ही रिसीव अनकम्यूटेड पेंशन फ्रॉम द गवर्नमेंट विथ इफेक्ट फ्रॉम 1 जनवरी 2020 विच बिकम ड्यू ऑन every last day of the month at the rate रुपीज़ 3,800 पर मंथ। क्या बोल रहा है बच्चों, 1,25,000 तो उसने कम्यूटेड ले लिया,
एंड ही रिसीव अनकम्यूटेड पेंशन फ्रॉम द गवर्नमेंट से उसको अनकम्यूटेड मतलब बच्चों रेगुलर, तो रेगुलर पेंशन मिल रहा है कितना, ऑफकोर्स दिसंबर में तो रिटायर हुआ बच्चों, तो दिसंबर में रिटायर होने के बाद उसका जनवरी से उसका पेंशन स्टार्ट हो गया रहेगा। सो विथ इफेक्ट फ्रॉम 1 जनवरी 2020 दैट बिकम ड्यू ऑन द लास्ट डेट। कंपनी क्या करता है, हमेशा हर महीने की आखिरी तारीख को ड्यू करता है, ड्यू मतलब डेट है पेमेंट के लिए। कितना पेंशन है बच्चों, 3800 पर मंथ। ही रिसीव एरियर ऑफ सैलरी 13,600। एरियर सैलरी मतलब जो पहले का सैलरी कुछ बाकी था वो रिसीव हुआ। ही इनकर्ड एक्सपेंसेज ऑन द एम्प्लॉयमेंट सच एज परचे बुक कार। हम लोग क्या करते हैं बच्चों, नेट टैक्सेबल इनकम लेते हैं हम लोग, वी आर काउंटिंग द इनकम। इधर पे क्या दिया है, ही इनकर्ड एक्सपेंस, हो सकता है उसके लिए बुक, अरे तो इंसिडेंटल टू द एम्प्लॉयमेंट सच एज, इट मीन्स अपने जॉब के लिए कुछ थोड़ा बहुत बुक्स पढ़ने के लिए, या हो सकता है अपने ऑफिस में लाइब्रेरी रहेगा उसके पास, सो बहुत सारे लोग जो भी आते विजिट करते हो वो पढ़ते रहेंगे। परचे ऑफ बुक्स, कार एक्सपेंस 11,500, इग्नोर बच्चों, क्यों, क्योंकि इट इज अ एक्सपेंस। लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाय द एम्प्लॉयर, LIC प्रीमियम पेड बाय एम्प्लॉयर बच्चों क्या है, टैक्सेबल परक्यूजिट है। हाँ, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाय द ऑल एम्प्लॉयर, इट इज अ टैक्सेबल परक्यूजिट्स। मेडिक्लेम प्रीमियम पेड बाय द एम्प्लॉयर, मेडिक्लेम क्या बच्चों, एग्जम्प्ट, ओके, एग्जाम परक्यूजिट्स। यू आर रिक्वायर्ड टू कंपोर्ट हिज टैक्सेबल इनकम फ्रॉम द असेसमेंट ईयर। तो बच्चों थोड़ा क्वेश्चन का लेवल थोड़ा हाई हो रहा है। सबसे पहले अपने को देखना है बच्चों कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय है कि प्राइवेट एम्प्लॉय है। तो कमिश्नर लेबर क्या होता है बच्चों, गवर्नमेंट एम्प्लॉय है। जैसे मालूम पड़ा गवर्नमेंट एम्प्लॉय बच्चों, समझ लेने कि ऑल लमसम अमाउंट क्या होने वाला है, एग्जाम्प्ट होने वाला है। ओके बच्चों, बस सबसे पहले बच्चों अपना प्रीवियस ईयर क्या है, 2019-20 ना, ये कभी से स्टार्ट होगा बच्चों, 1 अप्रैल 19 और एंड कब होगा बच्चों, 31 मार्च, बराबर बच्चों। तो 1 अप्रैल 19 से स्टार्ट होकर 31 मार्च 20 तक है, ठीक। मिस्टर अजय कभी रिटायर हो रहा बच्चों, ऑन 31 दिसंबर 19 को रिटायर हो गया बच्चों। इसका मतलब बच्चों अप्रैल से स्टार्ट किया उसने, इस साल का अप्रैल वर्क किया रहेगा, मई किया रहेगा, जून किया रहेगा और दिसंबर में रिटायर हो गया बच्चों। तो आप बताओ मेरे को 2019-20 में कितना वर्क किया रहेगा बच्चों। आफ्टर रिटायरमेंट के बाद वर्क हुआ रहेगा क्या, नो वर्क, बट बिफोर रिटायरमेंट उसने अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर ना, 2, 4, 6, 9 मंथ वर्क किया रहेगा बच्चों। क्यों बच्चों, सर खाली 9 महीने इस साल में 2019-20, तो अपना प्रीवियस से बच्चों 19-20 है। इन दैट हाउ मेनी मंथ ही वर्क, बिकॉज दिसंबर में रिटायर हो रहा है, सो अप्रैल टू दिसंबर ही वर्कड इन 9 मंथ। ओके बच्चों, चलो नेम ऑफ द सीसी क्या बच्चों, मिस्टर अजय। पहला दिया बच्चों सैलरी रिसीव 9,000 पर मंथ, सैलरी 9,000 पर मंथ बच्चों। 9,000 इंटू कितना करूँ बच्चों, 12 करूँ, 9 करूँ, 9 करने वाला बिकॉज ही ओनली वर्क फॉर 9 मंथ। ठीक है बच्चों, सो 9 से 81,000 क्या गया बच्चों। देन क्या बच्चों, एंटरटेनमेंट अलाउंस रिसीव 1,000 पर मंथ, एंटरटेनमेंट अलाउंस 1,000 रुपीज़ पर मंथ इंटू 9, सारे 9 मंथ से मल्टीप्लाई करने वाला। क्यों बच्चों, क्योंकि इस ईयर में पूरा 12 मंथ तक वो नहीं है, दिसंबर में रिटायर हो गया। आफ्टर रिटायरिंग
लेफ्ट द कंपनी। ओके, इसके बाद फिर आगे बच्चों जनवरी फरवरी मार्च में वर्क क्या। ओके, so he stopped there. So January, February, March he did not work. ठीक है बच्चों, तो रिटायर होने के बाद कौन वर्क करता है, बस हो गई स्टॉप, तो 9 महीने की सैलरी का लो बच्चों। सर इंटरटेनमेंट एग्जाम्प्ट है, मैंने क्या बोला था इंटरटेनमेंट अलाउंस के बारे में बच्चों, चाहे गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो प्राइवेट, दोनों की इनकम में पहले ऐड होएगा, बाद में डिडक्शन किसको मिलेगा, खाली गवर्नमेंट एम्प्लॉय को। ओके बच्चों, चलो तो पहला बच्चों सैलरी था ओवर इंटरटेनमेंट अलाउंस। ड्यूरिंग द मंथ ऑफ जनवरी ही रिसीव ग्रेचुटी रुपीज 85,000 ग्रेचुटी रिसीव्ड। ग्रेचुटी रिसीव्ड 85,000। मिस्टर अजय बच्चों क्या है, गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, लेबर ऑफ कमिश्नर, तो क्या आएगा बच्चों ये फुल्ली एग्जाम्प्ट, लेस एग्जाम्प्ट। अंडर सेक्शन क्या बच्चों 10 कंप्लीट 85,000 एग्जाम्प्ट। मालूम पड़ा कैसे बच्चों, ग्रेचुटी में क्या था, 2 रूल था ना, गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट। गवर्नमेंट के लिए फुल्ली एग्जाम था बच्चों, नॉन गवर्नमेंट फिर 2 पार्ट था, कौन सा, पोगा और नो पोगा ना, याद है। हाँ, तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय को फुल्ली एग्जाम, नो टैक्स। तो सेक्शन 10 फिर क्या बच्चों, ही रिसीव 1,25,000 एज अ कम्यूटेड पेंशन ऑन 12 जनवरी 2020। सर जनवरी में दिया आपको, दिसंबर 31 को तो रिटायर ही हो गया ना बच्चों, आखिरी तारीख को, तब इसलिए जो उसका पेपर वर्क रहेगा वो सब कभी हुआ रहेगा, जनवरी में हुआ रहेगा। चलो तो कम्यूटेड पेंशन, कम्यूटेड 1,25,000। पेंशन का भी रूल क्या था बच्चों, पेंशन में अपना 2 पार्ट था, अनकम्यूटेड और कम्यूटेड। मालूम है, कम्यूटेड सबके लिए टैक्सेबल था, टैक्सेबल टू ऑल। देखिए जो कम्यूटेड मिलता है बच्चों, फिर उसमें 2 कैटेगरी था, गवर्नमेंट एंड नॉन गवर्नमेंट, और गवर्नमेंट को क्या है फुल्ली एग्जाम्प्ट रहा बच्चों, तो लेस एग्जाम्प्ट। अंडर सेक्शन 10A पेंशन बच्चों फुल्ली एग्जाम, ठीक है बच्चों। सो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज थे फुल्ली एग्जाम्ड, नो कैलकुलेशन। ही रिसीव बच्चों अनकम्यूटेड पेंशन फ्रॉम द गवर्नमेंट विथ इफेक्ट फ्रॉम 1 जनवरी। अनकम्यूटेड पेंशन, अनकम्यूटेड क्या था बच्चों, रेगुलरली मिलता है, ये तो कम्यूटेड था ना बच्चों, लमसम था, अब वो अनकम्यूटेड। अनकम्यूटेड बच्चों वो रेगुलर नहीं, रेगुलर मतलब व्हाट, रिटायर का भी हुआ बच्चों दिसंबर, उसके बाद जनवरी से उसका पेंशन स्टार्ट हो गया रहेगा, विच इज ड्यू ऑन द लास्ट डे ऑफ द मंथ, हर महीने की आखिरी तारीख को बच्चों। तो जनवरी का कभी मिलेगा बच्चों 31 जनवरी को, फरवरी का लास्ट कभी मिलेगा बच्चों 28 या 29 को, मार्च का कभी होगा 31 मार्च को बच्चों। तो ही रिसीव अनकम्यूटेड पेंशन फ्रॉम 1 जनवरी दैट इज ड्यू ऑन लास्ट डे ऑफ द मंथ 3,800 पर मंथ। अब बच्चों रिटायरमेंट के बाद क्या मिलता है उसको, अनकम्यूटेड पेंशन। अभी जनवरी की का पेंशन कभी आएगा बच्चों 31 जनवरी को ना। फरवरी का पेंशन कभी आएगा बच्चों, सर ये ड्यू दिया हुआ है, ड्यू मतलब ओके चलो ठीक है, जनवरी की आखिरी तारीख को ड्यू हो गया बच्चों, चलो उसके अकाउंट में 5 फरवरी को गया रहेगा, तो जनवरी का पैसे फरवरी मिल गया बच्चों। ओके, फरवरी का कभी हो रहेगा बच्चों 2020 में, फरवरी 29 का रहेगा। फरवरी वाली सैलरी कभी मिला रहेगा बच्चों मार्च में, और फिर मार्च का पेंशन कभी आ रहेगा बच्चों 31 मार्च को ड्यू रहेगा। मार्च का सैलरी कभी मिलेगा पेंशन अप्रैल में ना, क्योंकि उधर क्या दिया बच्चों, ही रिसीव अनकम्यूटेड पेंशन
with effect from 1st January 2020 which is due on the every last day of the month. हर महीने की आखिरी तारीख को ड्यू हो रहा है. ड्यू हो रहा है मतलब बच्चों गवर्नमेंट का डेट पड़ रहा है, मतलब कंपनी का पेमेंट के लिए. ओके ठीक है, ड्यू हुआ है तो जनवरी का ड्यू फरवरी में रिसीव, फरवरी का ड्यू मार्च में रिसीव, मार्च का ड्यू बच्चों अप्रैल में रिसीव होगा. और अपने पास कुछ रूल याद है, ड्यू बेसिस या रिसीव विच एवर इज अर्लियर. Hence, March pension will receive in कभी बच्चों अप्रैल. तो ड्यू मार्च में हुआ, रिसीव अप्रैल में, तो कौन सा करेंगे बच्चों, ड्यू या रिसीव. सो ड्यू बेसिस और रिसीव बेसिस. विच एवर इज अर्लियर. ओके बच्चों, ऐसा था. तो जनवरी फरवरी मार्च ही डिड नॉट वर्क, उसने काम तो नहीं किया बच्चों, लेकिन पीछे जो काम हुआ था उस रिटायरमेंट की वजह से उसको क्या मिल रहा है, पेंशन मिल रहा है बच्चों, अनकम्यूटेड पेंशन. तो जनवरी का कभी लास्ट डेट पे आ रहा है बच्चों 31 जनवरी को. 31 जनवरी को ड्यू हो रहा, मतलब उस डेट पे कंपनी पेमेंट करता है. फरवरी का, फिर मार्च का बच्चों. आखिरी डेट पे ड्यू होता है बच्चों, तो आपको पैसे कभी मिलेगा, उसके अगले दिन 2-3 दिन में मिलेगा, या मीन्स नेक्स्ट मंथ में मिलेगा बच्चों. हेंस तो जनवरी का पेमेंट फरवरी में, फरवरी का मार्च में, लेकिन मार्च का कभी होगा बच्चों अप्रैल में. गवर्नमेंट बोलता है ठीक है भाई, आप ड्यू बेसिस या रिसीव बेसिस दोनों में से जो पहले होगा उस पर करो. ठीक है बच्चों. तो अनकम्यूटेड पेंशन कितने महीने का मिलेगा बच्चों, 3 महीने का. 3,800 इंटू 3 कितना आएगा बच्चों, ये 300 34 8 24 2 9 11,800. क्या है बच्चों, एग्जाम्प्टेड है कि टैक्सेबल है, एग्जाम्प्टेड. कम्यूटेड और अनकम्यूटेड होता है बच्चों. कम्यूटेड पेंशन एग्जाम्प्ट है, अनकम्यूटेड चाहे गवर्नमेंट हो या प्राइवेट सबको टैक्सेबल है. सो टैक्सेबल टू ऑल. ये था बच्चों. तो अनकम्यूटेड पेंशन $11,400 बच्चों. फिर क्या बच्चों, ही रिसीव एरियर्स ऑफ सैलरी. एरियर्स ऑफ सैलरी 13,600. देने बच्चों ही इनकर्ड द एक्सपेंस ऑन बुक कार एक्सपेंस. बुक और कार पे एक्सपेंस है बच्चों, दैट इज नॉट अ इनकम, इग्नोर. लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाय एम्प्लॉयर. लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाय एम्प्लॉयर बच्चों क्या था बच्चों, ये टैक्सेबल परक्यूजिट है. तो टैक्सेबल परक्यूजिट कितना बच्चों, 5,000. फिर उसके नीचे दिया बच्चों मेडिक्लेम प्रीमियम पेड बाय एम्प्लॉयर. मेडिक्लेम प्रीमियम पेड बाय एम्प्लॉयर. कितना है बच्चों, 6,000 मेडिक्लेम प्रीमियम. बॉस ने आपका LIC भरा है बच्चों, वो टैक्सेबल है, लेकिन बॉस ने आपका मेडिकल प्रीमियम भरा भरो तो ये एग्जाम्प्ट है. एग्जाम्प्ट परक्यूजिट्स. ओके बच्चों, पूरा एग्जाम्प्ट. परक्यूजिट का चार्ट याद है बच्चों, टैक्सेबल टू समवन, टैक्सेबल टू ऑल एंड देन
एग्जाम्प्टेड, नो टैक्स एट ऑल। तो मेडिक्लेम प्रीमियम में बच्चों एग्जाम्प्टेड पर रिक्विजिट आता है। ठीक है बच्चों, बस बच्चों अब इसमें और नहीं है। सो गेट द टोटल बच्चों। फर्स्ट 81,000, 11,400, 13,600 एंड 5,000। तो ये बच्चों 1,11,000। क्या बोलते हैं बच्चों इसको हम लोग? ग्रॉस सैलरी। ग्रॉस सैलरी बच्चों लेस डिडक्शन अंडर सेक्शन 16। बच्चों क्या था बच्चों पहला रूल अपना? स्टैंडर्ड डिडक्शन। स्टैंडर्ड डिडक्शन 16A और सबके लिए कितना है बच्चों? 50,000 रुपये। चाहे गवर्नमेंट एम्प्लॉय या प्राइवेट एम्प्लॉय, सबके लिए स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000। क्या बच्चों? फिर था दो बच्चों, एक था इंटरटेनमेंट अलावेंस और एक है प्रोफेशनल टैक्स। सब में है क्या प्रोफेशनल टैक्स बच्चों? नहीं है, लेकिन इंटरटेनमेंट अलावेंस है बच्चों। हाँ, अब थोड़ा सुनने का पहले इंटरटेनमेंट अलावेंस के लिए क्या था बच्चों? इंटरटेनमेंट अलावेंस जब भी सब में रहेगा बच्चों इंटरटेनमेंट अलावेंस, तो चाहे गवर्नमेंट हो या प्राइवेट, सबसे पहले वो सबके इनकम में ऐड करो। ऐड कर दिए। अब देखने का कि डिडक्शन किसको मिलता है? खाली गवर्नमेंट एम्प्लॉय को बच्चों। तो इंटरटेनमेंट अलावेंस add to income of all employee। पहले इनकम में तो दोनों ऑल एम्प्लॉय गवर्नमेंट प्राइवेट सबके लिए ऐड होएगा बच्चों। ओके, ऑल एम्प्लॉय मीन्स गवर्नमेंट एज वेल एज नॉन गवर्नमेंट। ठीक है बच्चों, तो दोनों गवर्नमेंट नॉन गवर्नमेंट में ऐड करो। बट डिडक्शन ओनली टू किसको बच्चों? गवर्नमेंट एम्प्लॉय। यहाँ देखो रूल लिख के दिया बच्चों, तो चाहे प्राइवेट हो या गवर्नमेंट, सबके इनकम में पहले ऐड कर दो। ऐड कर दिया मैंने यहाँ पर। जो इंटरटेनमेंट सॉरी लिखा है 9,000। इंटरटेनमेंट अलाउंस बच्चों 1,000 इंटू 9,000। ठीक है, तो सबके इनकम में ऐड होगा पहला। डिडक्शन किसको मिलेगा बच्चों? ये गवर्नमेंट एम्प्लॉय। क्या गवर्नमेंट एम्प्लॉय है ये मिस्टर अजय? यस। कौन सा एम्प्लॉय बच्चों? लेबर कमिश्नर, गवर्नमेंट है। तो चलो कैसे डिडक्शन होगा बच्चों? क्या रूल था पहला अपना? फर्स्ट रूल था 5,000, याद सॉरी एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड। एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड तो कितना मिला बच्चों? इंटरटेनमेंट अलाउंस 9,000। बी बच्चों 5,000 रुपीज़ था गवर्नमेंट का आंकड़ा। और सी क्या था बच्चों? 1/5 इंटू बेसिक सैलरी। बराबर ना बच्चों? 1/5 इंटू बेसिक सैलरी। तो 1/5 इंटू बेसिक सैलरी। बेसिक सैलरी कितना बच्चों? देखो बेसिक सैलरी 81,000। तो 16,580 16,200 आएगा बच्चों। तो रूल है एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड, तो एंटरटेनमेंट में 9,000 मिला था। 5,000 गवर्नमेंट का डेटा है और 1/5 इंटू बेसिक सैलरी। तीनों में से लोवेस्ट कितना है बच्चों? लोवेस्ट कितना? लोवेस्ट 5,000। यही क्या रहेगा? डिडक्शन बच्चों एग्जाम। ठीक है बच्चों, ये वर्किंग में किसके लिए करने का? खाली गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए करने हैं, प्राइवेट एम्प्लॉय के लिए नहीं, क्योंकि प्राइवेट को डिडक्शन मिलता ही नहीं है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे लिखो एंटरटेनमेंट अलाउंस। $16,200
इसका बच्चों 16,200, प्रोफेशनल टैक्स था 16,300, कितना डिडक्शन आएगा बच्चों 5,000 बस। तो 120 माइनस 50 70 65 ये आ गया नेट टैक्सेबल इनकम फ्रॉम सैलरी। तो बच्चों तो अब थोड़ा क्वेश्चन का लेवल तो हाई है बच्चों, बट एक गवर्नमेंट एम्प्लॉई है। कितना मिनट हुआ है? तो सबसे पहले बच्चों अब वो सब तो आप लिख दोगे। पहला क्वेश्चन रीड करके देखना आपने, गवर्नमेंट एम्प्लॉय की प्राइवेट एम्प्लॉय बच्चों। तो उधर दिया था गवर्नमेंट एम्प्लॉय है। और बच्चों क्या हो रहा है, रिटायरमेंट का भी सम है बच्चों इसमें। हाँ 31 दिसंबर को रिटायर हो रहा है बच्चों, तो ऑब्वियसली 31 रिटायरमेंट से पहले वर्क किया रहेगा, तो सैलरी का भी मिला रहेगा जब वर्क किया रहेगा उसने लॉजिकली। तो अप्रैल से लेकर दिसंबर 9 महीने का, ठीक है बच्चों। इसलिए देखो यहाँ पर हम लोग 9 मंथ का क्या है, 9 मंथ का क्या है, ये ओनली 9 मंथ का वर्क किया रहेगा, ठीक है बच्चों। एंटरटेनमेंट अलाउंस गवर्नमेंट प्राइवेट सबके लिए ऐड करना है पहला। अब सबसे इम्पोर्टेंट बच्चों गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, ओके। तो ऑल द ग्रेचुटी रिसीव्ड है लमसम बच्चों फुल्ली एग्जाम्ड। कम्यूटेड पेंशन बच्चों फुल्ली एग्जाम्ड गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए। अनकम्यूटेड पेंशन बच्चों, अनकम्यूटेड मतलब रेगुलर रिटायर। सर तो इंटू 9 करो ना, 3 क्यों किए यहाँ पे। पेंशन बच्चों हम लोग कब मिलता है, जॉब करते समय मिलता है, नो आफ्टर जॉब ना, रिटायरमेंट के बाद, जैसे जनवरी फरवरी मार्च। और ये बच्चे कुछ है नहीं, उधर दिया था कि हर महीने की आखिरी तारीख को ड्यू हो रहा है। मैंने आपको एक चीज़ लिख के दिया हूँ, ड्यू बेसिस या रिसीव बेसिस विच एवर इज अर्लियर। 31 जनवरी को ड्यू हुआ बच्चों, मान लो मैं आ जाए हूँ, मैं एम्प्लॉय हूँ बच्चों, कंपनी के डेट के हिसाब से 31 जनवरी को मेरा पेंशन आएगा, लेकिन मेरे हाथ में कब मिलेगा, हो सकता है फरवरी के महीने में जाएगा बच्चों, 2 3 4 दिन 5 दिन में। वैसे फरवरी वाला पेंशन कभी मिलेगा बच्चों, मार्च में। तो मार्च वाला पेंशन कभी मिलेगा बच्चों मुझे, अप्रैल में, ठीक है बच्चों। सो जनवरी 30 ड्यू हो रहा है 31 जनवरी, फरवरी का 29 को, मार्च का 20। सो हेंस द जनवरी का पैसा फरवरी मिल गया, टेंशन नहीं। फरवरी का पैसा मार्च में, टेंशन नहीं। मार्च वाला टेंशन बच्चों, मार्च पेंशन विल बी रिसीव इन अप्रैल। तो ड्यू हो रहा है मार्च में और रिसीव हो रहा है अप्रैल में, तो विच एवर इज अर्लियर। तो पूरे 3 महीने का पूरा बच्चों, ओके। और अनकम्यूटेड पैसे पेंशन क्या होता है सबको टैक्सेबल है। फिर एरियर सैलरी बच्चों, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाय एम्प्लॉयर बच्चों, ये टैक्सेबल परक्यूजिट्स है, लेकिन मेडिकल प्रीमियम फुल्ली एग्जाम्प्ट है बच्चों, एग्जाम परक्यूजिट, ठीक है बच्चों। ये टोटल ये हो गया ग्रॉस सैलरी, लेस डिडक्शन अंडर सेक्शन 16 बच्चों, ठीक है बच्चों। तो पहला क्या बच्चों, स्टैंडर्ड डिडक्शन 16A ऑल भी 50,000। गवर्नमेंट एम्प्लॉय है बच्चों, इसलिए क्या होगा, इनकम में तो पहले ऐड कर दिया, लेकिन डिडक्शन गवर्नमेंट एम्प्लॉय को मिलेगा। तो पहला एक्चुअल अमाउंट रिसीव जितना मिला था 5,000 और फिर 1/5 इंटू बेसिक सैलरी। तीनों अमाउंट में जो लोअर रहेगा बच्चों ले लो, उतना क्या हैगा एग्जाम्प्ट, ठीक बच्चों। तो इस सम को आप अच्छे से देखोगे, ओके।